नमस्ते दोस्तों। सुनीता विलियम्स जो नासा की एस्ट्रोनॉट हैं, वो 8 दिनों के लिए आईएसएस जाती हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये 8 दिन का उनका स्टे 9 मंथ्स में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। इसके पहले भी सुनीता विलियम्स कितनी बार स्पेस में जा चुकी हैं। उनके पास में लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है किसी भी फीमेल का। वहां पे मैराथन कर चुकी हैं और वो एक सीजन्ड एस्ट्रोनॉट हैं। ऐसा क्या होता है कि इस बार 8 दिनों का ये स्टे 9 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाता है। आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानेंगे। उसके पहले हम ये देखेंगे, एक डिटेल्ड वीडियो है जब वो वापस आती है स्पेस से एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के एयरक्राफ्ट में। और ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगा क्योंकि इसमें आप एक एक चीज देखोगे कि कोई एस्ट्रोनॉट जब वापस आता है तो उसके पीछे क्या क्या टेक्निकलिटी होती है और वो कैसे लैंड करता है वाटर में। अगर वहां पे अगर लैंड करते हैं पानी के ऊपर तो उसको कैसे फिर रेस्क्यू किया जाता है और उसके बाद इमीडिएट प्रिकॉशंस क्या लिए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुनीता विलियम्स का ये जो स्ट्रेच्ड 9 मंथ्स का स्टे था, इस ड्यूरेशन में वो और बुच विल्मोर जिसके साथ वो 5 जून 2024 को स्पेस गई थी, इन 9 मंथ्स में उन्होंने क्या किया था। और ये भी हम जानेंगे कि ये जो स्पेसक्राफ्ट था उसके रीजन क्या हुआ कि ये डिले हुआ, प्राइम रीजन क्या था, इसमें पॉलिटिकल एंगल क्या था। ये पूरे इस पूरे घटना को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। उसके पहले हम ये ट्वीट देखते हैं जिसमें कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने ये ट्वीट किया हुआ है। हम ट्वीट पढ़ते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का। मोदी जी ने कहा है, वेलकम बैक क्रू 9, द अर्थ मिस्ड यू। देयर हैज बीन a test of grit, courage and the boundless human spirit. Sunita Williams and the crew 9 astronauts have once again shown us what perseverance truly means. Their unwavering determination in the face of vast unknown will forever inspire millions of people. पीएम मोदी। ये बहुत ही इंस्पायरिंग ट्वीट था प्रधानमंत्री मोदी जी का। एलन मस्क ने कहा है, कंग्रेचुलेशन टू स्पेसएक्स एंड नासा टीम फॉर अनदर सेफ एस्ट्रोनॉट रिटर्न। थैंक यू पोटस फॉर प्रायोरिटाइजिंग दिस मिशन। तो ये एलन मस्क की कंपनी थी स्पेसएक्स और उसका एयरक्राफ्ट था ड्रैगन 10 जिसके थ्रू ये वापस लाया गया। और जिस एयरक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस गए थे वो बोइंग का एयरक्राफ्ट था। उसका नाम था बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट। जब वहां पे पहुंचा तो पहुंच तो गया लेकिन वापस नहीं आया। हम आपको डिटेल में मैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या रीजन था। व्हाइट हाउस ने क्या बोला है वो सुनते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है, प्रॉमिस मेड प्रॉमिस केप्ट। व्हाइट हाउस ऑन सुनीता विलियम्स रिटर्न। बट ये सारे डिटेल में एनालिसिस करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो देखें जिसके थ्रू आपको जानने को मिलेगा। अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है तो आपको पता लगेगा कि स्पेसक्राफ्ट लैंड कैसे होता है। तो अभी हम वीडियो देखते हैं। Going over 17,000 miles per hour and now gently coasting to a soft splashdown. 200. Copy, 200 meters. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown. Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. It is an amazing, what a ride. I see a capsule full of grins ear to ear.
That the panel that protects and covers the main parachutes, that was still intact, as well as the panels that enclose where the drogue parachutes are located. We can see those fast Freedom, boats. SpaceX is go for recovery personnel to approach. Expect personnel alongside in the next few minutes. Freedom copies. We can see those fast boats. We weren't kidding when we said they were fast. While it does take about 30 minutes for the main recovery vessel to make its way over to the capsule, these fast boats will be doing a couple of things simultaneously. A couple of them are going to be working to retrieve the parachutes that you see in the background there of this drone shot. Those parachutes will be retrieved from the ocean surface. We want to make sure we are able to pull those out. The recovery vessel there closest to the spacecraft is going to be performing some safety checks. We can see there they're using an instrument that is basically working to detect if there are any hypergolic vapors or fumes that are still residing in and or around the Draco thruster nozzles or outlets. The hypergolic fuel, which is necessary for on-orbit burns to maneuver the spacecraft. Unfortunately, those hypergolics are unable to be breathed. They are toxic, and so this team here is doing those initial safety checks to make sure that it is safe for the rest of the recovery team to approach the spacecraft. They're also checking to make sure that any residuals from the pyros are safe and are not going to cause any issues. We can see the team working their way around the spacecraft to do these basically these sniff tests on all of those Draco thrusters. And as we continue to await the recovery of our Dragon spacecraft with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov inside, Dragon has autonomously completed several steps to safe itself following splashdown. We are continuing to see Dragon on the second helicopter out, and we were on the vessel about an hour and a half before splashdown and landed on top of the helicopter pad on the Megan. And the teams have been working diligently across their respective disciplines this week, executing what can only be described, in my point of view, as a logistical masterpiece, just ensuring every detail has been in place for Crew 9's return. That is such great news. I'm so glad that you're able there to experience it in person. Now, can you tell us a little bit about what's next to retrieve the crew for the recovery personnel on board? Water, that hydraulic arm, as I said before, is the mechanism that will lift it. It's quite swift, actually, the whole process of getting the spacecraft. Brace for capsule lift. Bracing. There it goes, Dragon Freedom being lifted out of the water and onto our recovery vessel, Megan. So once securely on... Welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and stand by for translation to the egress platform. Freedom copies. Great news there, letting us know that Dragon Freedom has been successfully recovered from the water's surface. If you've just joined us, we had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, and we can now see that the water recovery operations are continuing to progress. The nest where the Dragon spacecraft is located is going to
get moved forward. This will happen after one of the recovery crew members does some checks, and we'll also see some hosing. Obviously, the spacecraft splashed down in salt water. Salt water is corrosive, and we want to try and rinse out as much of the salt water as possible to reduce that corrosion. Next up out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile. Now, the two crew members remaining in Dragon are NASA astronauts Sunny Williams and Butch Wilmore. They completed 286 days in space. One of the remaining footrests being removed from the Dragon spacecraft. सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अभी 45 डेज़ के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में जाएंगे, जिसकी वजह से वो अर्थ की ग्रेविटी में एडजस्ट हो सकें। इसके लिए क्या होता है कि एक एस्ट्रोनॉट स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है जिसको ASCR बोलते हैं। तो इसके थ्रू इनका 45 डेज़ की ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें रिकंडीशनिंग प्रोग्रामिंग होती है। इसमें जो बॉडी के अंदर में डेफिसिट आ चुके हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, फिजिकल कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जब स्पेस में होते हैं तो उस टाइम में बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, मूवमेंट नहीं हो रहा होता। तो इसलिए ASCR को बनाया गया है। ASCR में क्या है कि सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, सर्टिफाइड एथलीट ट्रेनर्स होते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, जो कि यूजुअली प्री फ्लाइट, पोस्ट फ्लाइट और जब क्रू वापस आ जाता है धरती पे तो उसमें पूरा का पूरा एक प्रोग्राम के थ्रू उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल अर्थ की ग्रेविटी में एडजस्ट हो सके, स्ट्रेंथ वापस आ सके और प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। अब हम जानेंगे रूट कॉज ऑफ डिले क्या था, कैसे ये 8 दिन का टूर 9 मंथ्स में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए मैं 3 मेन फैक्टर आपको बताऊंगा। सबसे पहला है स्टारलाइनर टेक्निकल फेल्योर। जो बोइंग का स्पेसक्राफ्ट था उसमें हीलियम के लीक्स होने लगे और जो उसका थ्रस्टर था वो माल फंक्शंस करने लगा। ये 2 मेन रीजन थे और फिर टेक्निकल ग्लिचेज हुए, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट को अनसेफ डिक्लेयर किया गया। इसको रिपेयर करने के लिए वहां पर ट्रबल शूटिंग भी की गई, बट ये स्पेस में था इसलिए इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सका। दूसरा मेन रीजन है नासा का सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच। नासा हमेशा चाहती है कि उसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब स्पेस से आए तो सेफली लैंड कर पाए, और जो बोइंग का एयरक्राफ्ट था, स्पेसक्राफ्ट था, उसमें टेक्निकल माल फंक्शन ग्लिचेज की वजह से उनको लगा कि ये पोटेंशियली रिस्की रिटर्न होगा और इसलिए वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। एंड थर्ड था लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट, और उस टाइम में स्पेस एक्स ने पिचिंग किया और उनका जो ड्रैगन 10 स्पेसक्राफ्ट था वो रेडिली अवेलेबल था और जिसकी वजह से वो वापस लैंड कर पाए। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये 9 मंथ्स के स्टे के ड्यूरेशन में
सुनीता विलियम्स और विलमोर ने क्या किया था, तो अभी जानते हैं। तो जब ये लोग ऑर्बिट में थे उस टाइम में विलमोर और विलियम्स ने आईएसएस की जो एक्सपीडिशन टीम है, जिसको हम बोलते हैं 71/72, उसको ज्वाइन करा। वहां पे जो रिसर्च हो रहे थे उसमें कंट्रीब्यूट किया। जो पूरा आईएसएस सिस्टम है और जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसके मेंटेनेंस में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। स्पेस वॉक भी किया जुलाई 2024 में। लेकिन इनके स्टे की वजह से वहां पे जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट था उस पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंड आया, क्योंकि आपको पता है कि इनका जो टूर था वो सिर्फ 8 दिनों के लिए था, बट ये एक्सटेंड होते होते 9 महीने का हो गया। और स्पेस स्टेशन पे वहां पे फूड का कंस्ट्रेंट होता है, ऑक्सीजन का कंस्ट्रेंट होता है, वेस्ट मैनेजमेंट का कंस्ट्रेंट होता है। बट कहीं ना कहीं इन सब जो भी ऐसी दिक्कतें थी उसको रिजॉल्व किया गया और इनका जो स्टे था 9 मंथ्स का, उन्होंने वहां पे अपना टाइम स्पेंड करा। फिर वो अभी वापस आए, जो अभी हमने देखा इस वीडियो में। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने लाइक किया है तो प्लीज कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एक चीज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ भी है, स्पेसएक्स ने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन इस बार करा हुआ है और इसके लिए हमें एलन मस्क को सलाम करना चाहिए। वो बंदा ट्रूली जीनियस है, देयर नो डाउट इन दैट। उनकी कंट्रोवर्सीज होती रहती है, बट एट द सेम टाइम वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसा इंसिडेंस होता है जो पहले कभी नहीं हुआ होता है। नो डाउट ही इज रिवोल्यूशनाइजिंग our future, the human future. So stay connected guys, please. I hope you like this and please subscribe my channel. Thank you, thanks for being here. Take care.